ओके सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक. नाउ दिस इज मॉड्यूल 3. ठीक है, मॉड्यूल 3 है ये. एंड इन दिस मॉड्यूल 3 राइट 1 और 2 में हमने ग्रीन एनजीटी पढ़ा. सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहां से आएंगे. यहाँ पे मैं आपको एयर पोल्यूशन एक्ट खत्म कर दूंगी एंड हम वाटर पोल्यूशन एक्ट पे आ जाएंगे. देखो दोनों में से एक एक्ट अच्छे से कर लोगे तो दूसरा हो जाएगा. यहाँ दोनों में से मिला के एनजीटी से तो आप एक से दो क्वेश्चन तो मिनिमम आप एक्सपेक्ट करेंगे एंड एयर एंड वाटर मिला के आप एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिला के. ठीक है, अगेन जैसे चैप्टराइजेशन है सब कुछ है, मैं आपको यहीं पे ही बता दूंगी कि आपको क्या क्या सेक्शंस पढ़ने हैं, कौन से लर्न करने हैं, बिकॉज इट बिकम्स इजी, आपके लिए इजी बन जाता है. कि क्या होता है, हमारे पास एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, केंद्रीय. ठीक है, तो दूषित करता है नियंत्रण बोर्ड आपका. केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल नियंत्रण का जो बोर्ड होता है सेंट्रल. सी क्या है, अगर कोई भी पर्सन एयर को पोल्यूट कर रहा है तो उस पोल्यूशन को रोकने के लिए या प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हमने एक बॉडी बना दी, एक बोर्ड बना दिया जिसको हमने बोल दिया दिस. ठीक है, ऑल्सो हमारे पास स्टेट के भी है, वी ऑल्सो हैव स्टेट. ठीक है, तो दोनों चीजें हो गई, सेंट्रल भी हो गया, स्टेट भी हो गया. स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे है. तो बेसिकली आपको 3, 4 एंड 5 लर्न करना है. उसके बाद ये सब आपको लर्न नहीं करने, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट जानने की जरूरत है. दिस क्वालिफिकेशन सब में सेम है तो इसलिए इसको हम स्किप भी कर देंगे अब यहाँ पे. देन सीट कैसे वेकेट होगी, इसका भी कंटेंट. मीटिंग्स कितनी होती है, इसका भी कंटेंट. अच्छा, यहाँ पे एक अलग समितियां जो होती हैं, कुछ समितियां बनती हैं, तो इसका आप सेक्शन नंबर अगर लर्न कर ले. ठीक है, ये अभी तक आया नहीं है बट मुझे लगता है आ सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज, तो वो हो जाएगा, ये करना है. आगे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट अगर हम आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की तरफ. सी यहाँ पे इसका पावर्स एंड फंक्शन 16 एंड 17 ये लर्न तो हो जाएगा. अच्छा, यहाँ से क्या होता है, बहुत सारी पावर्स एंड फंक्शंस ये रखी हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लास में रीड करवाऊंगी, पढ़वाऊंगी. जब लेक्चर सुनेंगे आप अपने दिमाग में रखेंगे. 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, उनमें से आपको जो है एक टिक करना पड़ेगा कि कौन सा जो है फंक्शन नहीं है. राइट, ये हो गया. आगे चलते हैं. देन दीज आर द मेथड्स कि कैसे हम खत्म कर सकते हैं. यहां से आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो ये हमें नहीं करना है, यहां से आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ठीक, हाँ, फिर सीधा ही हम आ जाएंगे अपना अपील की तरफ. राइट, और एक क्योंकि अमेंडमेंट से आया है तो यस, फंड के बारे में हम करेंगे. अच्छा, यहाँ पे ना आपको चैप्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लर्न करें आपको करना ही पड़ेगा. चैप्टराइजेशन का भी आता है आपको मैच द फॉलोइंग कि ये किस फंड्स अकाउंट्स ऑडिट किस चैप्टर में है. ठीक है, तो वो लर्न करना है. अभी मैं आपको टेक्निक भी सिखाऊंगी. तो ये हो गया, आपको फंड ऑफ द बोर्ड लर्न करना है. ठीक है, ऑडिटिंग अकाउंट्स किस में होता है वो लर्न करना है. बोरोइंग किस में है बिकॉज ये अमेंडमेंट से है. बजट किस में है, ये सेक्शंस कुछ है यस आपको पढ़ने हैं. देन पेनल्टीज का देखो, बहुत सारी पेनल्टीज होती है हर जगह पे, तो आपके जो प्रिंटेड नोट्स में होगा वहां से उतनी पेनल्टीज करेंगे. ठीक है, पेनल्टीज आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उतनी जो आपकी नोट्स में है, दैट्स इट. ये हो गया, यही जैसे हमने एनजीटी में किया उसी टाइप के यहाँ पे पेनल्टी, देन उसका कॉग्निजेंस एंड बार ऑफ जुरिस्डिक्शन सेम. देन मिसलेनियस में कुछ नहीं करना है. राइट, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे एक शेड्यूल था वो जो है हट गया. नाउ लेट्स स्टार्ट. ऑब्वियसली हमें किस दिन फोर्स में आया, किस दिन असेंट, ये तो आपका असेंट का डेट है 29 मार्च. दिस इज द डेट ऑफ असेंट, ये आपको याद रखना है. ये जो चैप्टर है 3 चीजों से डील करता है कि हम जो एयर पोल्यूशन को है हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करेंगे. प्रिवेंट मतलब रोकना. ठीक है, रोकना. देन उसके बाद हम नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे. एंड अबेट मतलब खत्म कर देना. अगर कोई चीज हो भी गई है स्टार्ट तो उसको खत्म करना किसी भी तरह से. ठीक, तो ये हमारा 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स है, गोल है. ये एग्जाम में आ सकता है, चौथा कुछ भी साथ में डाल देंगे. प्लस यहाँ पे किस कॉन्फ्रेंस की बात करी गई है, सिर्फ एक ही है यहाँ पे 1972 वाली. जैसे हमने एनजीटी में क्या था कि बहुत सारी है, वो सब नहीं है. तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे.
नाउ अगर हम डेफिनेशन की तरफ चले, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ना है एयर पॉल्यूटेंट। तो एयर पॉल्यूटेंट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, एंड इवन नॉइज भी हो सकता है, जो चाहे ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग, प्लांट, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन बनता है किस किस को। पहली तो बात है एयर पॉल्यूटेंट क्या क्या हो सकता है, कैसा भी, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड साथ में नॉइस, ये। देन वो किस किस को हार्म कर सकता है, ह्यूमन और लिविंग क्रिएचर, प्लांट, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट, एनिमल्स यहाँ पे ही है। ए बी इज एयर पॉल्यूशन, ठीक, ये लर्न करना है आपको। देन उसके बाद हम चलेंगे एफ की तरफ। एफ में बोर्ड, बोर्ड का मतलब सेंट्रल भी हो सकता है, स्टेट भी। सेंट्रल किस में है, जी में है, ठीक है, एंड स्टेट किस में है, ओ में है। बस उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इसके अंदर क्या है वो नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है किस किस में है, राइट। ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हमारे पास क्या है, एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये वही बोर्ड है जो आपका वाटर पोल्यूशन एक्ट में बन गया। अभी क्योंकि आपने वाटर पोल्यूशन नहीं पढ़ा है इसलिए आपको नहीं पता है, ठीक है। तो एक बोर्ड ऑलरेडी वाटर पोल्यूशन एक्ट में बन रखा है, वही यहाँ पे काम करेगा। तो इन्होंने सेक्शन 3 में वो बोल दिया, ठीक है। अगेन सेक्शन 4 में ये बोलता है स्टेट बोर्ड के बारे में, कि स्टेट बोर्ड भी वही है, जिस जिस स्टेट में वाटर पोल्यूशन बोर्ड है उसी स्टेट में वही जो है आपका एयर का भी बन जाएगा, ठीक है, एयर का भी बन जाएगा। ये आपका यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता रहे हैं, ये क्यों, ये सब के सब क्या है आपके, जो कि वाटर पोल्यूशन में है वो। बट यहाँ पे स्टेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बताया कि यहाँ पे एक ऐसा एक चेयरमैन होगा, पहली चीज, ठीक है, चेयरमैन होगा, ये रहा, यस, अ स्टेट बोर्ड जो है यहाँ पे उसमें चेयरमैन होगा, जिसको स्पेशल नॉलेज जो है होनी चाहिए, ठीक। बस एक चेयरमैन है, आप ये याद रखेंगे। उसके बाद कुछ और मेंबर्स भी तो होंगे, बट वो मेंबर्स 5 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। जब हमने एनजीटी पढ़ा था तो 10 मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 क्या है, जब हम पढ़ रहे हैं ना बार बार चीजें क्लब होंगी तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, आप भूल जाओगे। डिफिकल्ट नहीं है बट भूल सकते हो, इसलिए आप मार्क करते चले और रिवाइज करते चले, ठीक है। 5 मेंबर्स जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट, स्टेट गवर्नमेंट में थिंक फिट टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है बिकॉज उस गवर्नमेंट को वो प्रेजेंट कर रही है। देन अगेन 5 मेंबर और, ठीक है, जो कि अगेन स्टेट गवर्नमेंट थिंक फिट, वो नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है बट लोकल अथॉरिटी से, मतलब कि म्यूनिसिपैलिटी से, ठीक है, पंचायत से, एरिया से, इन सब से। देन नॉट, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे, उनका नंबरिंग कितना होना चाहिए, 3, ठीक है, उनका नंबरिंग होना चाहिए 3। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट, जो कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एमएनसीज को करते हैं, उसका नंबरिंग होना चाहिए 2। यहाँ पे आपका नंबरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यहां से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो है आपका बनने के चांसेस रहते हैं। देन बस आपको इस पे इतना ही पढ़ना है, दिस इज इनफ। आते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। अब आपको उसके सिर्फ कंटेंट याद रखने हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन जो है कैसी होती हैं कैसी नहीं। तो जो इसमें कंटेंट भी है ना, पूरा नहीं, जितना मैं आपको 1-2 चीजें बता रही हूँ बस वही पढ़ना है। कि अगर एक मेंबर है वो दोबारा जो है यस नॉमिनेट हो सकता है, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वही जो कल वाले थे ना, अनसाउंड माइंड, मॉरल टर्पिट्यूड, वही है। तो हर जगह वही होंगे, तो हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अब सीट, वेकेशन ऑफ द सीट, ये देखो पूछ सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन किस में है एंड वेकेशन किस में है। तो 9 और 8 ऐसे आप लर्न कर सकते हो। सीट विकेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो निकल जाएगा, जब वो निकल जाएगा तो उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी। डिस्क्वालीफाई अगर निर्हता अगर वो हो गया तो फिर उसकी सीट जो है खाली हो जाएगी। अब मीटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो कितने टाइम में मीटिंग्स होनी चाहिए, इतना ही सिर्फ कि एटलीस्ट 1 मीटिंग हर 3 महीने में,
हर 3 महीने में एटलीस्ट 1 मीटिंग। ओके, फिर मैंने आपको बोला था कि सेक्शन 11 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है कि क्या कर सकता है बोर्ड जो है ना, कुछ कुछ कमेटी ना सकता है कि देखो जैसे एयर पोल्यूशन की हम बात करें, एयर पोल्यूशन में बहुत चीजें होती हैं कि आप रेफ्रिजरेटर टाइप, एसी टाइप, सीएफसी से जो एयर पोल्यूट होते हैं उसके बारे में काम करेंगे, आप इसके बारे में, आप इसके बारे में। तो समितियां गठित करना वो हेल्पफुल रहता है काम करने के लिए, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो दैट इज अबाउट सेक्शन 11। अब आते हैं बात पावर्स एंड फंक्शंस की। देखो नॉर्मल पावर्स है बट पढ़ना पड़ेगा कैसे कि वो क्या करेगा, जो बोर्ड होता है एक तो एडवाइस करना चीजों पे, प्लानिंग करना, आपस में सब कोऑर्डिनेट करना, कोई भी परेशानी आए तो असिस्ट करना, है ना। तो इस टाइप के आगे ट्रेनिंग देना लोगों को, ऑर्गेनाइज करना चीजें, कैंपेन्स करना, ठीक है, मीडिया के थ्रू मतलब फैलाना कि हम एयर पोल्यूशन को हमें रोकना है, हमें ये सब करना है, डेटा कलेक्ट करना, कैसे हम क्वालिटी बढ़ा सकते हैं उसके लिए गाइडलाइंस, मार्गदर्शन देना, इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना, यही सारे हैं। एंड सेम जो है यही सेंट्रल बोर्ड के भी है, यही स्टेट बोर्ड के भी है। एक बार आप पढ़ लेंगे, यहां से क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, सेम दोनों के सेम है, एडवाइस करना, इंफॉर्मेशन देना। ठीक, आगे चलते हैं, हम इस वाले मॉड्यूल में हमें इसे खत्म करना है। ये भी अगर आप लर्न कर सके बस इसका सेक्शन नंबर तो अच्छा रहेगा। यस, अपील, कि यहाँ पे कोई भी जो पर्सन है, स्टेट बोर्ड से जो ऑर्डर आया है ना, जो भी कोई पर्सन है वो अपील में जा सकता है टू द अपीलेट अथॉरिटी। अब अपीलेट अथॉरिटी हो गया है आपका एनजीटी, पहले था कोई और, अब हो गया है एनजीटी। कितने टाइम में? 30 डेज में। इन हाउ मच टाइम? इन 30 डेज जो है वो जा सकता है। बट अगर उसको लगता है 30 डेज कम है तो बाद में जो है टाइम बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें कोई लंबी थोड़ी चीजें नहीं है। फंड अकाउंट ऑडिट कि ये बोल रहा है यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट बोर्ड, देखो स्टेट बोर्ड जब काम कर रही है तो उसको एयर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आगे देगा पैसा, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे देगा। फिर हर स्टेट बोर्ड फंड भी बनाएगा एक, ठीक है, ताकि वॉलंटरली भी जो लोग देना चाहे वो भी दे सकते हैं, है ना, ये गिफ्ट्स की दे सकते हैं, ग्रांट से दे सकते हैं, जो लोग दान करना चाहे वो भी कर सकते हैं, एंड बाकी जो उनका आती भी है चीजें वो सब भी, ताकि वो जितना भी चंदा, जितना भी फंड इकट्ठा हो उससे काम कर सके। ये क्योंकि अमेंडमेंट से है इसलिए बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के पास पावर है कि उनको अगर लग रहा है कि पैसा कम है तो वो बोरो कर सकती है किसी से भी। कैसे? जैसे हम बोरो नहीं करते लोन के थ्रू, ऐसे। देन बजट भी बनेगा, इसका प्रॉपर बजट बना करेगा, एनुअल रिपोर्ट भी बने करेगी, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है ना उसी तरह से उनके ऑडिटिंग भी होंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ सेक्शन नंबर लर्न करना है और इस सेक्शन में क्या बोला हुआ है ये लर्न नहीं करना। पेनल्टी आप नोट्स में से पढ़ लेंगे डायरेक्टली, यहाँ मैं नहीं पढ़ा रही हूँ पेनल्टी किसी की भी। अच्छा, कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक बोर्ड खुद से कंप्लेंट नहीं करता, या जो पर्सन को नोटिस मिलना चाहिए 60 दिन का कि देखो ऐसा ऐसा हो गया है, ठीक है, और ऐसा ऐसा हो गया है ऑफ द एलीट ऑफेंस एंड ऑफ हिज इंटेंशन टू मेक द कंप्लेंट टू द बोर्ड। मतलब पर्सन को क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा ऑफ 60 डेज इन द मैनर प्रिस्क्राइब ऑफ द एलीट, मतलब वो जब
कोई भी पर्सन है वो पहले क्या करेगा, 60 दिन का नोटिस देगा कि देखो मैं ऐसी कंप्लेंट कर रहा हूँ बोर्ड को, उसके बाद ही कुछ चीजें जो है स्टार्ट हो पाएंगी। ये सब इसलिए करते हैं ताकि टाइमली जो चीजें हैं खत्म हो जाए, जैसे सीआरपीसी में था वैसा ही। अब कोर्ट कौन सा होगा, मेट्रोपॉलिटन एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब बीएनएसएस आने के बाद देयर इज नो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट नहीं लेगा, आप केसेस जाएंगे कहां पे, बोर्ड से अपील में किसके पास जाएंगे, एनजीटी। अपीलेट अथॉरिटी कौन है, अब एनजीटी है। दैट्स इट। इसमें आपको स्केड्यूल भी नहीं है, वो भी हट गया है ना, वो भी हट। अब आपको दोनों चीजें जो लर्न करनी है, जो आपको बताऊं, यहाँ पे आपको टोटल चैप्टर्स लर्न करने हैं। नोट्स का फर्स्ट पेज यही होगा, ठीक है। टोटल सेक्शंस लर्न करने हैं, टोटल चैप्टर्स लर्न करने हैं। देन ये जो स्केड्यूल हटा है, किस अमेंडमेंट में हटा है वो, फोर्स डेट, असेंट डेट, ये चीज आपको एक्स्ट्रा में लर्न करनी है इस ऐप से। ये थोड़ा सा जल्दी देखो हमें करना पड़ेगा, हमें थोड़ा जल्दी जो है करना ही पड़ेगा। नाउ इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे।